तो अब हम देखेंगे अपना जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। बुक से पहले क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। ये रही हमारी बुक। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 82। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है विकास एंड विवेक आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्या मतलब है इसका कि ये विकास एंड लिख लेना, ऐसे और मत लिखना, विवेक, ये दो पार्टनर हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। कब है? 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है। विकास एंड विवेक दो पार्टनर हैं हमारे और इनका 1 अप्रैल 2018 को इन्होंने क्या किया है, 1 अप्रैल 2018 को एक नए पार्टनर को लेके आए हैं ये, ठीक है। स्क्रीन देख लो एक मिनट, क्लियर आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर है। 1 अप्रैल 2018 को 1 अप्रैल 2018 को ये न्यू पार्टनर एक आया है, उसका नाम क्या है? वंदना एक न्यू पार्टनर आया है जो कि 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगी, ठीक है। कितना लेगी? 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और उसका जो प्रॉफिट है वो गारंटीड है। कितना गारंटीड है? 1.5 लाख रुपए। 1,50,000 का प्रॉफिट गारंटीड है। कितना ऐसे मिलेगा ही मिलेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन विकास एंड विवेक विल रिमेन सेम, ठीक है, बट डिसाइडेड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू वंदना इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब कि अगर वंदना के शेयर में कमी पड़ती है, मतलब कितने भी रुपए की कमी हो सकती है, जो भी कमी पड़ती है वो दोनों विकास और विवेक बियर करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। जो भी इस अमाउंट में कमी पड़ेगी 1.5 लाख में, तो ये दोनों बियर करेंगे 3:2 में। चलो, और प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 9 लाख रुपीज़। और बच्चों हमें प्रॉफिट कितना दिया है? प्रॉफिट दिया है 9 लाख रुपए का, ठीक है। प्रॉफिट दिया है 9 लाख रुपए का। अब हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, 9 लाख रुपए में जो कि हमारा न्यू पार्टनर वंदना है ना, ये कितना मांग रही है? 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं, वंदना शेयर 9 लाख रुपए का 1/8 करो, ठीक है। तो 9 लाख रुपए का 1/8 करने पे हमारा आएगा 1,12,500। कितना आएगा? 1,12,500। 1,12,500, ठीक है, ये आ रहा है। अब देखो ध्यान से, मिलना कितना चाहिए था? 1.5 लाख रुपए की गारंटी तय हुई थी उससे, ठीक है, बट मिला कितना? 1,12,500, ठीक है, ये मिला है। अब क्वेश्चन हमसे बोल रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो सबसे अब हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं अपना हम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब हम अपना बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट क्या होता है इसका? डेबिट साइड हो गई, क्रेडिट साइड हो गई। पर्टिकुलर अमाउंट, फिर वही पर्टिकुलर
फिर अमाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट ही हो गया। अब यहाँ पर लाइन खींच दो सीधा सीधा। सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो कि हमें प्रॉफिट दिया है, और प्रॉफिट हमारा कितने का है, यहाँ पर 9 लाख रुपए का है। तो प्रॉफिट कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पे क्या करके आता है, बाय P&L अकाउंट। 9 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो 9 लाख रुपए यहाँ पर हमने लिख दिए, ठीक है। अब और तो कुछ दिया नहीं है, हमें सीधे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ही करना है इनमें तीनों में, ठीक है। तो क्या लिखे हैं, किस किस का शेयर है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर हमारे कौन कौन है यहाँ पर। सबसे पहला पार्टनर है विकास, तो यहाँ पर नाम लिख दिया हमने विकास का। फिर है विवेक, फिर यहाँ पर आ गया विवेक, एंड लास्ट इज वंदना। वंदना, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को। 9 लाख रुपए में से वंदना का जो अमाउंट था वो कितना निकला था, 1/8, 1,12,500। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इस 9 लाख में से इसे माइनस कर दो, ठीक है। 9 लाख में से इस 1,12,500 को माइनस कर दो। तो जब 9 लाख रुपए में से आप 1,12,500 को माइनस करोगे तो आपका अमाउंट बचेगा 7,87,500। कितना बचेगा, 7,87,500। ये अमाउंट बच गया हमारा। अब इस अमाउंट को किस रेशियो में बांटो, 3:2 में, ठीक है। किस रेशियो में डिवाइड करेंगे इस अमाउंट को हम, 3:2 में। तो जब इस अमाउंट को हम 3:2 में बांटेंगे, यहाँ स्पेस यहीं कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो विकास का कितना है, 3, तो विकास, अब क्या करना है हमें, 7,87,500 का 3/5 निकालना है। ये विकास का निकल जाएगा, फिर वंदना का भी ऐसे निकलेगा, ठीक है। वंदना, विकास का 3 था, विकास, सॉरी वंदना नहीं है ये, विवेक है ये, वंदना का तो निकाल ही दिया, विवेक है ये। विकास का 3 था, विवेक का 2 है, ठीक है। तो सेम वही 7,87,500 इंटू 2/5 ही आ गया। अब 5 से 7,87,500 डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 1,575,000, ठीक है। कितना आएगा, 1,575,000, और सेम यहाँ भी इतना ही आ जाएगा, 1,575,000, ठीक है। अब इनका कर दो मल्टीप्लाई। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे आप तो कितना अमाउंट आएगा हमारा, 0 0 3 5 15 की 5 कैरी 1, 4,72,500, ठीक है। और जब आप इसका करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3,15,000। और वंदना दीदी का कितना शेयर आया निकल के, 1,12,500। अब देखना है इधर, ठीक है। क्वेश्चन हो रहा है स्टार्ट हमारा। अब इस साइड वाला रफ कर दे रहा हूँ, ये सारा रफ। अब देखो ध्यान से, वंदना की बात कितने रुपए की हुई थी, 1.5 लाख रुपए की हुई थी, ठीक है। वंदना की बात कितने रुपए की हुई थी, 1.5 लाख रुपए की बात हुई थी वंदना की। इतना पैसा वंदना को मिलना था, लेकिन एक्चुअली में वंदना को कितना मिला है, 1,12,500।
0 0, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 2 गए तो 7 और 4 में से 1 गए तो 3। ठीक है, मतलब कि 37,500 रुपये की डेफिशिएंसी है। ठीक है, अब ये दीदी क्या बोल रही हैं, अब ये रोएंगी ना, ये क्यों रोएंगी? 1.5 लाख रुपए की बात हुई थी और 1,12,500 रुपये मिले हैं, तो फिर क्या हुआ? ये दोनों भाई बोलेंगे इनसे, आप रो मत, हम आपको पैसे देंगे। ठीक है, हम आपको पैसे देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जो भी कमी होगी वो 3:2 में दोनों पार्टनर्स बियर करेंगे। किस रेशियो में? 3:2 में। तो देखो इधर विकास कैसे बियर करेगा? 37,500 इंटू 3/5, 5 7 35, 5 5 25, 0 0, तो ये आ जाएगा 22,500, तो ये देगा विकास। फिर विवेक, विवेक भैया कितना देंगे? 15,000 रुपये विवेक देगा। ठीक है, तो दीदी का जो अमाउंट था वो पूरा कर देंगे हम। दीदी को कितना देंगे? 37,500 रुपये मिल गए दीदी को, और यहाँ से 15,000 जाएंगे और यहाँ से 22,500 जाएंगे। ठीक है, वचन नहीं टूटना चाहिए, जो दिया है वो करेंगे। तो ये 1.5 लाख रुपये आ गया, ये 3 लाख रुपये हो गए, और ये कितना निकल के आएगा? 4,50,000। ठीक है, इन तीनों को टोटल करने पे आपका 9 लाख रुपये आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन की फ़ोटो मैं डाल दूंगा इसमें, ठीक है, आप देख लेना। वैसे ये क्वेश्चन था आपका 82 था। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो कि है 86। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 86 वाला, असगर, चमन, ढोलू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, असगर, चमन, ढोलू 3 पार्टनर है हमारे फर्म के अंदर। अब की बात इधर बनाएंगे अकाउंट, इधर करते हैं वर्किंग नोट अपना। ठीक है, असगर, चमन, इससे एक वर्ड याद आ गया मेरे को, चमन छोड़ो, असगर, चमन, ढोलू 3 पार्टनर है एक फर्म के अंदर। ठीक है, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख रुपीज़ ऑन 1 अप्रैल 2017। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रपोर्शन ऑफ 4:2:3। ठीक है, 4:3:3, वो इस रेशियो में अपना प्रॉफिट बांटेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है? 8% पर एनम। सैलरी टू चमन एंड ढोलू। ठीक है, अब देखो इसमें चमन और ढोलू को सैलरी मिल रही है। सैलरी टू चमन और सैलरी टू ढोलू। चमन को सैलरी मिल रही है 7,000 रुपये पर मंथ, मतलब कि 1 महीने की मिल रही है 7,000 रुपये, तो पूरी साल की कितनी हो जाएगी? तो देखो 7,000 इंटू 12, 1 साल में 12 महीने होते हैं ना, तो पूरी साल की इसकी सैलरी हो गई 84,000 रुपीज़। और ढोलू को कितनी मिल रही है? 10,000 रुपये पर क्वार्टर। 1 साल में होते हैं 4 क्वार्टर हमारे, 1 क्वार्टर 3 महीने का होता है। ठीक है, तो पूरी साल की सैलरी कितनी हो गई? 10,000 इंटू 4,
10,000 इंटू 4, ये हो गया 40,000। ठीक है, अब ये बोल रहा है हमसे ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी। मतलब कि ढोलू का शेयर ऑफ प्रॉफिट आईओसी को हटा के और सैलरी को, लेकिन सैलरी को मिला के 1,10,000 रुपये होना चाहिए। ठीक है, ढोलू का शेयर आईओसी को हटा के लेकिन सैलरी को मिला के कितना होना चाहिए? 1,10,000 रुपये होना चाहिए। और अगर 1,10,000 से कम हुआ, एग्जाम में मतलब देना है 1,10,000 से कम हुआ तो कौन झेलेगा बाकी का पैसा? असगर ले रहा है गारंटी भाई। असगर कह रहा है मेरे तक छोड़ो तुम इस बात को। असगर कह रहा है कोई भी कमी हुई पैसे की उसको तुम मेरे तक छोड़ो। ठीक है, अब देखो इधर, और प्रॉफिट दिया है हमें 4,24,000 का। प्रॉफिट है 4,24,000 का। अब हमें क्या बनाना है इसमें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस कर दो स्क्रैचिंग, इधर स्क्रैचिंग कह रहा हूँ यार, स्क्रैचिंग। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। पर्टिकुलर अमाउंट लाइन खींच दो। सबसे पहले लिखो प्रॉफिट बाय P&L अकाउंट 4,24,000। ये हो गया प्रॉफिट। अब हमसे और अब क्या देना है हमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है मैंने, तो 2 असगर चमन ढोलू, असगर चमन ढोलू। अब देखो असगर की कैपिटल है 6 लाख रुपए की। ठीक है, असगर की कैपिटल कितनी है? यहाँ कर देता हूँ। असगर की कैपिटल है 6 लाख रुपए की, और 6 लाख का 8% जब हम निकालेंगे तो ये 48,000 आ जाएगी। अब ऐसे ही निकाल दो चमन की। चमन की 5 लाख रुपए की है, तो ये आ गई 40,000। और ढोलू की है 4 लाख रुपए की, वही 8%, तो ये आ गई 32,000। 48,000, 40,000, 32,000 यहाँ लिख देंगे। 48, 40, 42 नहीं 32। अब देखो 48,000 और 32,000, 80,000 और 40,000, 80 और 40, 1,12,000 कुछ आ रहा है, सॉरी 1,20,000 आ जाएगा, 1,20,000। अब बात आती है सैलरीज की। ठीक है, 2 सैलरी, तीनों की सैलरी देखना। सैलरी किसको मिल रही है? सैलरी केवल चमन और ढोलू को मिल रही है।
चमन और ढोलू। चमन की सैलरी है 84,000 और ढोलू की सैलरी कितनी है 40,000। इसकी टोटलिंग कर लो कितनी हो गई 12 4 1,24,000। ठीक है 1,24,000 इनकी हो गई सैलरी। अब इसको प्लस करके यहाँ से कर दो माइनस। तो जब आप इनको प्लस करके यहाँ से माइनस करोगे तो आपका 1,80,000 आ जाएगा। ठीक है टू प्रॉफिट, आगे लिख लेना ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पर असगर और कौन है चमन, नेक्स्ट वन इज ढोलू। असगर चमन ढोलू तीनों हो गए और टोटलिंग लिख दो पूरी इसकी यहाँ पर नीचे 4,24,000 और यहाँ भी लिख दो टोटलिंग इसके नीचे 4,24,000 और 4,24,000 में से आप इसे माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 1,80,000। अब 1,80,000 को तीनों में बांटना है किस रेशियो में 4:3:3 रेशियो में। इधर बांट दे रहा हूँ मैं। ठीक है आप पीछे बांट लेना है इसको, लेकिन मैं यहाँ बांट रहा हूँ 1,80 असगर चमन और ढोलू। क्या रेशियो है 4:3:3। बेटा ये रफ में करना पूरा, या स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ कर रहा हूँ उसे। असगर की कितनी है सॉरी निकालेंगे ना, असगर का 1,80 इंटू 4/4 + 3 7 और 3 10 0 0 0 72,000 असगर की आ गई। चमन की 1,80 3/10 तो ये 54,000 और ढोलू की भी सेम ही आ जाएगी। ठीक है ढोलू की भी कितनी आ जाएगी, कुछ गलत आ रहा है ये गलत हो गया शायद से। हाँ इधर करता हूँ। हाँ बेटा इनके रेशियो में हमसे गलती हो गई है। रेशियो में गलती ये हो गई है यहाँ पर 2 है। ठीक है लेकिन हम 3 से कर रहे थे, इसे 2 से करना। अब निकालते हैं चलो असगर। हमने क्वेश्चन देखने में बुक से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हमने 3 लिख दिया 2 लिखना था। लेकिन असगर का निकालते हैं हम 1,80 इंटू 4/9 तो ये आ गया 80,000। अब देखो चमन चालीस और ढोलू 60,000। अब देखो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा था, क्वेश्चन हमसे बोल रहा था एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, मतलब कि सैलरी को मिलाकर और ढोलू के शेयर को मिलाकर हमारा 1,10,000 आना चाहिए। आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अब देखो शेयर कितना है 60,000 का प्लस सैलरी कितनी है 40,000 की, तो ये कितना बैठ रहा है 1,00,000 बैठ रहा है, मतलब 10,000 रुपये कम बैठ रहे हैं। तो गारंटी किसने ली थी असगर ने, तो असगर अपनी गारंटी पूरी करेगा, मतलब 10,000 रुपये
यहाँ दे देगा और अपने खाते में से निकाल देगा। ठीक है, इधर आ जाओ। तो अजगर के पास कितने रह गए? 70,000, और ये बीच वाला तो सेम ही था 40,000 रुपये, और लास्ट वाले को 70,000 हो गए। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे क्वेश्चन। ये जो सारा ट्रीटमेंट यहाँ पर किया है ना माइनस प्लस का, ये यहाँ करना चाहो यहाँ भी कर देना, यहाँ शो करके दिखा देना, यहाँ माइनस कर देना और यहाँ प्लस कर देना, और ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर देना वर्किंग नोट में, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए क्वेश्चन की हमारी की। ठीक है, ओके बाय।